हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 39 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 25 फरवरी 2021। तो आज की वर्कशीट में हम पूर्णांक के बारे में ही जानेंगे, लेकिन आज हम उसको विभाजन करना सीखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे आप सभी को पता है पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें सारे माइनस वाले नंबर, सारे प्लस वाले नंबर, प्लस जीरो, ये सब जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं हम पूर्णांक। ठीक है, अब पूर्णांक में हम विभाजन कैसे कर सकते हैं? तो कुछ नहीं है, विभाजन जो है वो गुणा की विपरीत संख्या है। मतलब गुणा जो है ना, उसका आप अगर उल्टा कर दो, विपरीत मतलब तो उल्टा ही होता है ना, तो अगर आप उसका उल्टा कर दो तो वो विभाजन ही है। जैसा कि इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है कि अगर आप 2 को -6 से गुना करोगे तो -12 आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये तो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखा था। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, और जो साइन था अगर वो माइनस से माइनस कट हो रहा था तो ठीक है, नहीं तो माइनस ऐसे ही लगाना था, है ना। अब आप इसका विभाजन देखो, तो आप क्या करो, -12 को -6 से डिवाइड कर दो। करके देखिए एक बारी, चलो देखते हैं। यहाँ पर इस माइनस से माइनस कट गया, तो इसको इससे किया तो कितना आ गया, आगे नहीं आगे 2, तो पहले वाली संख्या आ गई। अगर अब आप -12 को पहले वाली संख्या से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, लेकिन माइनस ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये माइनस कटा नहीं, तो ये दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। तो इसका उल्टा ही तो हुआ, विपरीत ही तो हुआ। सेम ऐसे ही इसके अंदर है, इन दोनों को गुना किया मैंने, 8 9 जा 72, और इस माइनस से माइनस कट हो गया। अब अगर मैं इसका यहाँ पर भाग देखूं, तो 72 को अगर मैं -9 से करूंगी तो मेरा -8 आएगा, और 72 को अगर -8 से करूंगी तो मेरा आंसर -9 आएगा। ठीक है, तो ये गुणन कथन है और ये भाग कथन है, तो ये उसका विपरीत ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे 3 चीजें बता रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए, तो अगर आप कोई दो धनात्मक पूर्णांक लेते हो a और b, जिसमें a डिवाइडेड बाय -b है, तो देखो इसमें आपके पास एक पूर्णांक माइनस का है, कौन सा, b वाला। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अगर पूर्णांक a माइनस का हो जाए और b प्लस का हो जाए। सिर्फ यहाँ पर साइन बदले हैं, डिजिट्स जो संख्या है वो नहीं बदली। जैसे अगर मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण दूं, तो मैंने a जो है वो माना 72 को, b माना मैंने -9 को, तो 72 अपॉन में -9, तो 8 आएगा ना, तो माइनस का 8 आ गया। अब थोड़ा सा चेंज कर दो, a जो है वो तो 72 ही रहेगा पर माइनस का हो गया, अब की बार b प्लस का हो गया 9। मैंने संख्या नहीं चेंज की, सिर्फ साइन चेंज की है, तो -72 अपॉन 9, तो ये कितना आ जाएगा, -8। तो दोनों ही केस में आंसर तो सेम आ रहा है, तो वही चीज ये यहाँ पर बता रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद है किन्हीं दो ऋणात्मक पूर्णांक, अगर दोनों ही ऋणात्मक हो, जैसे -72 और -9, तो ये तो कट हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो फिर अगर आप दोनों प्लस वाले करोगे 72 और 9 को, तब भी तो 8 ही आएगा। तो वही चीज यहाँ लिखी, तो दोनों माइनस के डिवाइड करो या फिर दोनों प्लस के डिवाइड करो, फिर आंसर सेम आएगा। ठीक है, लेकिन संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपसे यहाँ कह रहा है किसी पूर्णांक a के लिए, अगर आपके पास एक ही पूर्णांक हो a, अगर आप उसको, जैसे मैं लूँ 9, अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, अगर आप इसको 0 से डिवाइड करोगे तो परिभाषित आएगा, परिभाषित आएगा। ये क्या होता है, क्योंकि हम 0 से कोई भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब जो नीचे हमारा हर होता है ना, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आया, जैसे कि आपके पास आया 9 डिवाइडेड बाय 0, तो आप उसे लिख दोगे परिभाषित। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास 0 डिवाइडेड बाय 9 आया तो आप क्या करने वाले हो, तो आप उसको 0 ही लिखने वाले हो। अंश में 0 चल सकता है, लेकिन हर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ कह रहे हैं, आपको याद होगा हमने कुछ गुण किए थे, तो वही चीज अगर हमको यहाँ पर बता रहा है कि भाग में वो सारे गुण होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, अगर हम -8 को -4 से करते हैं डिवाइड, तो मेरा आंसर 2 आता है, ये माइनस से माइनस कट जाता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, -4 अपॉन -8 कर दूं, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, पर मेरा आंसर 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो जो जो गुण हमने गुणा में किए थे वो सारे गुण भाग में नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते। ठीक है,
अब फिर वो कह रहा है किसी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक नहीं मिलता। तो अगर आप किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग दोगे तो आपको वही पूर्णांक नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप -8 को -1 से भाग करोगे तो माइनस से माइनस कट गए तो आंसर 8 आ जाएगा। तो देखो आपके पास पूर्णांक था -8, लेकिन अब क्या बन गया, वो प्लस का 8 बन गया। तो वही पूर्णांक तो नहीं रहा ना। तो ये सेकेंड वाला आपसे ये बात कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है पूर्णांक के लिए भाग से आचार्य नहीं है। मतलब हमने ये भी किया था किसमें, अपने गुणा वाले में बताया था, जिसमें हमने ए बी सी 3 लिए थे। तो देखो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, अगर आप -16 को 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा -4। अब -4 को इस -2 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की टेबल में 4 2 पे आता है। अब इसका यहाँ उल्टा देखते हैं, ये बाहर छोड़ दिया इन्होंने इस बार 16, अब 4 और 2 अंदर ले लिया। वही करते थे ना, हम 3 संख्या होती थी तो 2 संख्या अंदर लेते थे और एक बाहर छोड़ते थे। तो 4 को -2 से भाग करोगे तो माइनस का 2 आएगा। अब अगर आप उसको -16 से भाग करोगे, फिर -16 को -2 से, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा लेकिन आपका आंसर 8 आएगा, जबकि यहाँ आपका आंसर 2 आ रहा था। तो ये भी बराबर नहीं होते। ठीक है, चलिए अब आपको इसी के आधार पे कुछ यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो देखते हैं। देखो ए पे आधारित ए बी सी ये वाले हैं। ठीक है, हमने तो तीनों ही पढ़ लिया, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहे हैं -30 डिवाइडेड बाई 10, तो मैं आपको यहाँ बताती रहूंगी। -30 डिवाइडेड बाई 10, तो -30 अपॉन 10 है ना ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा नहीं, एक ही जगह माइनस है। 50 डिवाइडेड बाय -5, तो 50 फिर डिवाइड किया और -5, तो 50 अपॉन में -5, तो आंसर कितना आ गया, -10, क्योंकि 5 की टेबल में 50 जो है वो 10 पे आता है और ये माइनस ऐसी है। ठीक है, फिर है -75 डिवाइडेड बाय 75, तो -75 डिवाइडेड बाय 75 है, तो -75 अपॉन 75, कट होके ये तो 1 बन गया और माइनस आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। ये सब मैंने कट करके निकाले। ठीक है, फोर्थ है 24 डिवाइडेड बाय -6, तो इसको कैसे लिखेंगे, 24 अपॉन में -6, कट करो तो आपका आंसर 4 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, दूसरा माइनस है नहीं। फिफ्थ वाला देखते हैं, 48 डिवाइडेड बाय, माइनस का 48 है, डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 16 है, तो -48 अपॉन में 16, कट करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस किसी से कट नहीं हुआ और 16 की टेबल में 48 जो है वो किस पे आता है, आपके पास 3 पे आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए वाला हो गया, बी वाला देखते हैं। -36 डिवाइडेड बाय -9, तो यहाँ करते हैं बी वाला। -36 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है, तो -36 अपॉन में -9, अब माइनस से माइनस कट गया, 9 की टेबल में 36 4 पे आता है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, -49 डिवाइडेड बाय -49, दोनों ही सेम सेम है ये तो -49 अपॉन में -49, माइनस से माइनस कट गया, मेरा आंसर 1 आ गया है। 49 से 49 को काटा तो 1 आ गया। ठीक है, फिर है -87 डिवाइडेड बाय -1, तो -87 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कट गया, 87 को 1 से काटेंगे तो 87 ही आएगा। ठीक है ना, फिर है 64 डिवाइडेड बाय 16, देखो इन दोनों में किसी में भी माइनस नहीं है, तो बस सिंपली ये तो डिवाइड करना है। 16 की टेबल में 64 कब आता है, 4 पे आता है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ है। फिफ्थ वाला भी आसान है, आपसे यहाँ पर कह रहा है 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये भी आसानी से यहीं पर ही हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाय 10, तो 20 अपॉन 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 10 की टेबल में 20 2 पे आता है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला बॉक्स देखते हैं, ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वही आता है, तो -81 ही आ जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा,
अब यहाँ -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो -13 आएगा। क्यों? क्योंकि 13 अपॉन में -1, तो 13 तो आएगा पर ये माइनस का साइन भी लगेगा। 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं, 0 अपॉन -12 तो 0 आता है। लेकिन नीचे अगर 0 हो, 2 अपॉन 0, तो हमने किया था, क्या था वो? परिभाषित। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, कह रहे 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a और b लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाय b जो है वो -3 हो। कह रहे ऐसे 5 पूर्णांक लिखिए, उनका जोड़ा लिखिए जिसमें आप a को b से डिवाइड करो तो -3 आना चाहिए। एक उन्होंने दे रखा है कि जब आप 6 को -2 से डिवाइड करोगे तो आपका -3 आएगा। बिल्कुल आएगा, 2 की टेबल में 6 3 पे आता है और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब 5 हमें लिखने हैं, तो चलो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर। तो ये प्रश्न हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं, ठीक है ना? तो एक तो उन्होंने लिखा था, एक हम यहाँ लिखते हैं, 9 को डिवाइड कर देते हैं -3 से, तो -3 आएगा क्योंकि 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है और ये माइनस है 3। अब क्या ये हमें याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, 5 लिखने हैं ना, सबका आंसर -3 आएगा, तो पहले आप सबके आंसर ही लिख दो फिर, और यहाँ डिवाइड का साइन लगाओ सब में। ठीक है, तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसे याद कर लो। -3 है, फिर -4 कर दो, फिर -5 कर दो, फिर -6 कर दो, फिर -7 कर दो, बस। अब देखो इन दोनों को इंटू किया तभी तो 9 आया था। अब 4 3 जा कितना होता है? 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। करके देख लो। 4 की टेबल में 12 जो है वो 3 पे आता है, माइनस ऐसे ही रहेगा। 5 की टेबल में 15 जो है वो 3 पे आता है, माइनस ऐसे ही रहेगा। रहेगा ही नहीं रहेगा। तो ये सारे आपके वो जो योग आपको जोड़े बनाने थे वो बन गए। ठीक है, तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जो आप मुझे कमेंट करके जिसका आंसर दोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो 36 को आप डिवाइड करना -2 से, और एक मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 0। तो इन दोनों के आंसर मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि क्या आपके आंसर हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।